जन्म प्रमाण पत्र जल्दी से आप लोग बना लीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना आवासीय आय ये आपका बनेगा तभी आपका ओबीसी बनेगा। तो हमें कहीं भी दिक्कत है जल्दी से आप आधार कार्ड का भी चर्चा किया जाएगा, तो आधार कार्ड भी ओबीसी एससी एसटी के लिए। अब इसके बारे में हम आपको बहुत ही हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी केजीपी पे। आज जो है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का वैसे टॉपिक लेकर के आए हैं जो नवोदय विद्यालय वैसे स्टूडेंट जिसका कि लग रहा है कि जब नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट हो जाएगा उसको बहुत सारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप समय से पहले नहीं बनाएंगे तो आपका हो सकता है कि आपका रिजल्ट होने के बाद जो है कि आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से नवोदय विद्यालय में नहीं हो। ऐसा नहीं कि आपका नवोदय विद्यालय रिजल्ट में नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वैसा नहीं है। उसके बाद जो प्रक्रिया आगे का रहता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वही मुख्य चीज हम लेकर के आए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको समय से पहले बनाना है, थोड़ा शॉर्टकट। फिर इसके बाद जब हम रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स को एकदम अच्छी तरीका से सबको कवर करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है और कहाँ पे क्या डिटेल्स को आपको भरना है। ठीक है, अभी हम शॉर्टकट में चलते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट लग रहा है और कितना डॉक्यूमेंट जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे लगता है। यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एडमिशन फॉर्म के बारे में आपको पता होगा। ये जब बच्चा का सिलेक्शन होगा सबसे देखिए बहुत डिटेल से लिए हैं कि एडमिशन फॉर्म आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि एडमिशन फॉर्म आखिर होता क्या है मेरा। तो एडमिशन फॉर्म जो हो गया नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र यानी एडमिशन फॉर्म अनिवार्य है। ये जो एडमिशन फॉर्म है वो जवाहर नवोदय विद्यालय जब आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो जवाहर नवोदय विद्यालय जिस भी जिले से है वहां के नवोदय विद्यालय से आपको प्राप्त होगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप इसको ऑनलाइन भी जो कि इसको वेबसाइट से देखिए वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटल 9 पेज का रहता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्या क्या जरूरी है। इसके बाद देखिए बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? विद्यार्थी की जन्म तिथि सत्यापित करने के लिए जरूरी है। इसके बाद कौन जारी करता है, देखिए बहुत कंफ्यूजन है। जन्म प्रमाण पत्र बहुत सा स्टूडेंट के पास जो कि वो हाथ से लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र वो सब अब तक वेरीफाई नहीं होता है। कुछ नवोदय विद्यालय में वो मान्य नहीं देते हैं। देखिए आपका नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या सरकारी अस्पताल यानी सदर अस्पताल, जिस जिले में सदर अस्पताल है ये सब जारी करते हैं। आप जिस क्षेत्र में आते हैं वहां से जन्म प्रमाण पत्र जल्दी से आप लोग बना लीजिए, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना एडमिशन नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड में देखिए आधार कार्ड यह क्या जरूरी है, यह विद्यार्थी की पहचान और पते को प्रमाणित करता है। कौन जारी करता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ये जारी करता है। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं भी दिक्कत है, जल्दी से आप इसको सुधार करवा लीजिए, क्योंकि इस समय अगर त्रुटि होगा तो आपके बच्चे का रिजल्ट होने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद हम आगे आते हैं नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का एडमिट कार्ड। ये ऑलरेडी सबके बच्चे के पास है ही। आप जो स्टूडेंट जो वहां पे एग्जाम देने गया होगा उसमें देखिए विद्यार्थी का सिग्नेचर कराया होगा और वहां के जो टीचर जो गार्डिंग कर रहे थे उनके द्वारा सिग्नेचर कराया होगा, वो आपको जमा करना है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एडमिट कार्ड बहुत सारे ओरिजिनल एडमिट कार्ड नवोदय विद्यालय में खोया जाता है एडमिशन के समय। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं वर्ग 5 का स्थानांतरण प्रमाण पत्र। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जो देता है आपका वो अप्रैल महीना में देता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि अप्रैल महीना में वो जिस स्कूल से जिस स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे हैं वो अप्रैल महीना में क्या होता है वो 6 में चला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट लगभग अधिकतर नवोदय विद्यालय में जिस भी जिले में है वो यहाँ पे 6 का मांगता है, क्योंकि देखिए नवोदय विद्यालय अप्रैल के बाद रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिक बच्चे जो कि 5 के बाद वो 6 में वो आ जाते हैं। तो अगर आप 6 क्लास का वहां पे अगर मांगा जाएगा तो वहां पे 6 का आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना है, टीसी देना है। वहां पे उसमें लिखा हुआ रहता है कि विद्यार्थी का जो कि नवोदय विद्यालय में चयन के कारण जो है कि हम यहाँ से उसको टीसी दे रहे हैं। अब देखिए ये क्या जरूरी है, यह प्रमाणित करता है कि विद्यार्थी ने अपनी पिछली कक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब क्या कौन जारी करता है? विद्यार्थी का पिछला स्कूल यानी पिछला बच्चा जहां पे पढ़ रहा था वहां का हेडमास्टर इसके द्वारा जारी करता है। अब देखिए बीओ प्लस डीओ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित का मतलब क्या है? आपका ये डॉक्यूमेंट जब भी लगेगा टीसी का बीओ यानी बीओ का मतलब क्या होगा? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसके बाद आपका आता है डीओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी। देखिए इन अधिकारियों के हस्ताक्षर से यह प्रमाणित होता है कि यह प्रमाण पत्र वैध है और आधिकारिक है। ये
सही है। अब इसके बाद देखिए यह कब जारी करना है, ये याद रखना है कि नवोदय विद्यालय जब आपका बच्चे का सिलेक्शन होगा तो सबसे लास्ट में ये आपको जो है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट करना है, जमा करना है, वहां पे पहले ये नहीं लिया जाता है, इसको ध्यान में रखना। जब आपका डॉक्यूमेंट पूर्ण रूप से वेरीफाई हो जाएगा सारा कुछ, तब लास्ट में जो है कि ये डॉक्यूमेंट जो है कि आपका टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्ग 3, 4, 5 के अंक प्रमाण पत्र। ये देखिए ये सभी विद्यालय में जरूरी नहीं है, कुछ कुछ नवोदय विद्यालय में इसका मांग किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ नवोदय विद्यालय में इसका मांग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्यों जारी करता है वही डिटेल से इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं स्कूल ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में है, इसका प्रमाण पत्र बीओ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित, बीओ द्वारा बोलता है हस्ताक्षरित रहना चाहिए। अब इसके बारे में जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। यह साबित करता है कि विद्यार्थी ने कक्षा 3, 4, 5 ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ी है, यह शहरी क्षेत्र में जो है कि है। कौन जारी करता है, स्कूल द्वारा प्रमाण पत्र जारी होना और बीओ द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता है। यानी कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है, यह प्रमाण पत्र स्कूल के द्वारा दिया जाता है। यह भी देखिए कुछ कुछ नवोदय विद्यालय में इसको मांगा जाता है, कुछ कुछ में नहीं मांगा जाता। वो आपके जिले में क्या चल रहा है वहां पे आपको उस हिसाब से आपको इसको पता करना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। अब इसके बारे में हम आपको बहुत ही दिलचस्प बात बता दें, इसको ध्यान में रखिए, ये बनाना बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में कौन कौन अभी आपको बनाना जरूरी है, इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए ये जो जाति प्रमाण पत्र सबसे पहले आपको कौन जारी करता है, देखिए राजस्व अधिकारी यानी जाति आवासीय आय सबसे पहले आपको जो है कि ऑनलाइन करना है। राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर जो है कि ये आपको जो है कि वहां से पहले बनेगा ब्लॉक जो होता है, इसके बाद वहां से बढ़ने के बाद आपको एसडीएम या डीएम के द्वारा जो कि वहां पे मांगा जाएगा। अगर आप राजस्व अधिकारी का देते हैं तो आपका वैलिड नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन पहले आपको राजस्व अधिकारी से बनाना है, उसके बाद एसडीएम या डीएम के द्वारा इसको बनवाना है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए ओबीसी वालों के लिए विशेष नियम क्या है, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोफार्मा फॉर्म पे होना चाहिए। इसके बारे में क्या है, देखिए ओबीसी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले राजस्व अधिकारी से बनाना है, वो भी केंद्र सरकार का अप्लाई आता है, आपको ध्यान रखना है। इसको जब भी अप्लाई करना है केंद्र सरकार का, पहले आपका राजस्व अधिकारी जारी करेगा, फिर आपका एसडीएम करेगा। वो जारी करने के बाद आपका जो फॉर्म जो शुरू में हम बताए थे, इसके बाद जब रिजल्ट होगा तो हम बहुत ही एक एक करके हम बताएंगे आपको। वहां पे एक फॉर्म सबसे लास्ट में दिया गया है, वो आपका सेंट्रल फॉर्मेट पे है, उसपे जो है कि वो आपको पर्ची हस्ताक्षरित करवाना है। पहले राजस्व अधिकारी करेंगे, फिर उसके बाद एसडीएम करेंगे या फिर डीएम करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। अब देखिए क्यों जरूरी है, यह प्रमाणित करता है कि विद्यार्थी उसी राज्य का है जिस जिले का वो निवासी है, जहां एडमिशन वो ले रहा है। कौन जारी करता है, वही जारी करता है। यह भी बनवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पहले आपका जो ये जारी करेगा राजस्व अधिकारी जारी करेगा, फिर आपका जो है कि एसडीएम करेगा, इसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए ध्यान से रखना है। जाति आवासीय आय ये आपका बनेगा तभी आपका ओबीसी बनेगा, इसको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं आय प्रमाण पत्र। देखिए कौन, ये भी राजस्व अधिकारी जारी करते हैं। आय प्रमाण पत्र भी बहुत जरूरी है कि उनके पेरेंट्स का कितना आय है, हम आते हैं, ये बनाना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अभिभावक का वचन घोषणा पत्र यानी एफिडेविट। इसके बारे में समझते हैं, ये भी जरूरी है, लेकिन ये रिजल्ट होने के बाद बनाना, अभी नहीं, इसका अभी कोई जरूरत आपका नहीं है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, यह गारंटी देता है कि अभिभावक का सभी नियमों का पालन करे। ठीक है, एक दो फॉर्मेट होता है, एक इंग्लिश फॉर्मेट, एक हिंदी फॉर्मेट होता है, ये आपको रिजल्ट के बाद बनाना है, ये अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फोटो। देखिए ये भी आपका रिजल्ट होने के बाद, देखिए हाल ही में खींचा गया फोटो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड सफेद हल्का होना चाहिए, फोटो पूरा स्पष्ट होना चाहिए, ये भी रिजल्ट होने के बाद आपको करना है। इसके बाद आते हैं अभ्यर्थी संबंधित जानकारी स्कूल से प्रमाणित दस्तावेज, ये भी आपको रिजल्ट होने के बाद इस डॉक्यूमेंट्स को बनाना है। क्यों जरूरी है, इसमें विद्यार्थियों का व्यक्तिगत और शैक्षणिक रिकॉर्ड होता है। कौन जारी करता है, विद्यार्थी के पिछले स्कूल का हेडमास्टर इसको जो है कि जारी करता है। ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिजल्ट होने के बाद इसको बनाना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ये आपको बनाना नहीं है बल्कि हेडमास्टर आपको बना के देगा। नेक्स्ट चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका 9 पन्ना का जो फॉर्मेट दिया जाएगा फॉर्म का रिजल्ट होने के बाद, उसमें एक पन्ना है मेडिकल सर्टिफिकेट, उसमें आपको जो है कि उसमें आपको करवाना है। यह प्रमाणित करता है कि विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। ठीक है, अब कौन जारी करता है, किसी सरकारी अस्पताल यानी सदर अस्पताल हो गया या मान्यता प्राप्त डॉक्टर के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ब्लड ग्रुप प्रमाण पत्र। ये भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, इमरजेंसी मेडिकल जरूरतों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आप कहीं से भी इसको करवा सकते हैं, ये भी आपको रिजल्ट होने के बाद करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन
सिस्टम फॉर्म। देखिए ये बहुत सारे नवोदय विद्यालय में ये फॉर्म को मांगा जाता है, कुछ विद्यालय में नहीं मांगा जाता है। ये जो फॉर्म है वो नवोदय विद्यालय अपने से वो फॉर्मेट को तैयार करता है। इस फॉर्म में सारा डिटेल्स, बच्चा का सारा डिटेल्स रहता है कि वो कितने भाई है, कितने बहन है, कौन सा भाई कौन सा क्लास में पढ़ रहा है, भाई बहन मतलब कौन से क्लास में है, सारा डिटेल्स, माता क्या कर रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, सारा डिटेल्स इसमें मांगा जाता है। ये भी आपको रिजल्ट होने के बाद इसको करना है। चलिए नेक्स्ट, परमानेंट एजुकेशन नंबर, इसके बारे में जानते हैं। परमानेंट एजुकेशन नंबर क्या है? ये भी रिजल्ट होने के बाद आपको बनाना है, बनाना नहीं बल्कि ये जो रिकॉर्ड जिस विद्यालय में स्टूडेंट पढ़ रहा है वहां से जो है कि परमानेंट एजुकेशन नंबर यू डेज पे जैसे नाम इसका ऐड होता है वहां पे जनरेट हो जाता है। ये भी जो है कि आपके स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा जारी किया जाएगा। यह क्या होता है? पेन, देखिए परमानेंट एजुकेशन नंबर को शॉर्ट में पेन नंबर कहा जाता है। यानी पेन एक अद्वितीय पहचान संख्या है जो छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली में पंजीकरण और ट्रैकिंग के लिए जारी की जाती है। यह शैक्षणिक रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में मदद करता है। देखिए ये क्यों जरूरी है नवोदय विद्यालय में? विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी सभी रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए ये परमानेंट एजुकेशन हो सकता है। इस बार जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो आपका फॉर्म जिस समय हम लोग मतलब भरा जा रहा था उस समय जो है कि आपका एक आधार कार्ड का जो अभी चल रहा है उसमें नोटिफिकेशन में चर्चा नहीं किया गया था। हो सकता है रिजल्ट होने के बाद जब भारत सरकार जब रिजल्ट हो जाएगा तो नवोदय विद्यालय की तरफ से जो एडमिशन फॉर्मेट में जारी किया जाएगा हो सकता है इसमें आपका आधार कार्ड का भी चर्चा किया जाएगा। तो आधार कार्ड भी जो आपका बनेगा वो आप जिस स्कूल में बच्चे आपका पढ़ाई कर रहे हैं वहां से ही आपको वहां से बनाना है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि जब भी आपका रिजल्ट होगा निकलेगा उसके बाद एक वीडियो हम बहुत ही विस्तार से बना करके लाएंगे कि कौन कौन सा कागज आपको जरूरत है, कौन कौन सा कैसे डॉक्यूमेंट्स को भरना है और कैसे फिलअप करना है, कैसे जमा करना है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।